कैलाश पर्वत पर एक ऐसा स्थान जो न केवल आस्था और श्रद्धा का केंद्र है बल्कि अनगिनत रहस्यों का प्रतीक भी है। साल 2001 में चीन सरकार ने अचानक इस पर्वत पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ उस दिन जिसने चीन को यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? क्यों कैलाश की छोटी चोटी आज भी अनछुई है? क्यों आज तक न केवल एक इंसान बल्कि पर्वत की छोटी चोटी तक पहुंच पाया है? बाकी जो भी प्रयास करता है वह 2 साल के भीतर मौत के आगोश में चला जाता है। क्या यह केवल संयोग है या फिर कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है? और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कैलाश पर्वत पर समय की गति बदल जाती है, यानी यहाँ उम्र 2 गुनी तेजी से बढ़ती है। क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या फिर किसी दिव्य शक्ति का प्रभाव है? क्या कैलाश पर्वत के नीचे छुपा है कुछ संभला नाम का शहर, एक ऐसा शहर जहाँ पर रहने वाला हर प्राणी अमर है? क्या यहाँ रहने वाले लोग ही कैलाश पर्वत को इंसानों की पहुंच से दूर रखते हैं? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कैलाश पर्वत पर ऐसी एनर्जी देखी है जिसने वैज्ञानिकों को भी स्तब्ध कर दिया है। यह एनर्जी इतनी तेजी और अनोखी है, इसे मापा भी नहीं जा सकता है। जब चीन ने कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर भेजने का प्रयास किया तो वो हेलीकॉप्टर अचानक से अनकंट्रोल हो गया और मिशन को वहीं पर रोकना पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य निवास स्थान है। वेदों में इसे पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। वहीं कुबेर की नगरी और देवताओं की उपस्थिति का उल्लेख भी हमारे शास्त्रों में मिलता है। क्या यह सब केवल कथाएं हैं? यह सब सिर्फ एक भ्रम है या फिर इसके पीछे कुछ कहानियों के पीछे कुछ ऐसा है जिसे आज तक ना साइंटिस्ट समझ पाई ना साइंस समझ पाई? तो आइए इन रहस्यों को समझने के लिए जुड़िए हमारे साथ रहिए और हमारे साथ, क्योंकि यह यात्रा आपको एक ऐसे रहस्यों से रूबरू कराएगी जो आपकी सोच से ही बड़े हैं। इस यात्रा को शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है आप सबसे कि कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उस दर्द और निराशा की जो एक देश ने 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान महसूस की थी? भारत ने अपनी लगभग 72,000 वर्ग मील जमीन खो दी थी। उस खोई हुई जमीन में शामिल था कैलाश मानसरोवर का वह पवित्र क्षेत्र जो अनादिकाल से भारतीय संस्कृति और आस्था का केंद्र रहा है। उस समय संसद में बहस का माहौल गर्म था। देहरादून में सांसद महावीर त्यागी ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से सीधे सवाल किया जो आज भी इतिहास की दीवारों में गूंजता है। आपके सामने चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, आप उसे कब वापस लाएंगे? नेहरू का जवाब था, जो जमीन गई वो गई, वैसे भी वह जमीन बंजर थी। इस पर महावीर त्यागी ने अपना गंजा सिर दिखाते हुए एक ऐसा तीखा और भावुक जवाब दिया जिसने पूरे सदन को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने कहा, यहाँ कुछ भी नहीं उगता तो क्या मैं इसे कटवा दूं? उस पल संसद में सन्नाटा छा गया। यह सवाल केवल नेहरू ने नहीं बल्कि पूरे देश की आत्मा ने पूछा। यह चर्चा आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। उस दौर में यह चर्चा जोरों पर थी। भारत को कम से कम कैलाश मानसरोवर के क्षेत्र को मुक्त कराने की कोशिश तो करनी चाहिए, लेकिन यह देश का दुर्भाग्य था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन 1950 में हो गया था। उनके बाद ऐसा कोई भी नेतृत्व नहीं था जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर इस मामले में दबाव बना सके। कैलाश पर्वत जो धर्म और आस्था का प्रतीक है अब चीन के नियंत्रण में है। इसे वापस पाने की उम्मीद धुंधली पड़ गई। यह अद्भुत और रहस्यमय पर्वत जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर कम है, आज भी मानवता के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। माउंट एवरेस्ट पर जहां अब तक 7,000 से भी अधिक लोग सफलतापूर्वक चढ़ाई कर चुके हैं, वहीं कैलाश पर्वत पर आज तक केवल एक इंसान के पहुंचने की बात कही जाती है। कैलाश पर्वत को मात्र एक पर्वत मानना इसकी दिव्यता और रहस्यमय को कम आंकना होगा। यह वह स्थान है जहां प्रकृति और आध्यात्मिकता का ऐसा संगम होता है जिसे न केवल विज्ञान समझ पाया है और न ही इसे अपनी सीमाओं में बांध सका है। इसके आसपास अनगिनत पौराणिक कथाएं और आध्यात्मिक मान्यताएं बुनी गई हैं। यह पर्वत केवल धर्म और अध्यात्म का प्रतीक नहीं है बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच एक अदृश्य सेतु भी है। पौराणिक कथाओं में यहाँ धन के स्वामी कुबेर की प्राचीन नगरी के होने के बारे में बताया गया है।
ऐसा विश्वास है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन करता है, उसकी आत्मा को मृत्यु के पश्चात कैलाश पर्वत पर स्थान मिलता है। यही कारण है कि यह स्थान पवित्रता और मोक्ष का प्रतीक बन गया है। समुद्र तल से 6,718 मीटर ऊंचा यह पर्वत अपनी आध्यात्मिकता और रहस्यमय के कारण हर धर्म के लोगों के लिए विशेष स्थान। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का दिव्य स्थान माना गया है, जहाँ वे अपनी पत्नी देवी पार्वती के साथ रहते हैं। यहाँ की दिव्य और ऊर्जा और अलौकिक शक्ति, शांति, शिव के तप और पार्वती की ममता का प्रतीक माना जाता है। बौद्ध धर्म में इसे बुद्ध डेम चौक का निवास मानते हैं, जो परम आनंद और आध्यात्मिक जागृति का स्रोत है। जैन धर्म में इसे अष्ट अष्टापद के रूप में पूजा जाता है, जहाँ प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया था। लेकिन कैलाश केवल धर्म और आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा प्लेस है जहाँ प्रकृति, अध्यात्म और रहस्य एक साथ मिलते हैं। साल 1999 में रूस के प्रसिद्ध विशेषज्ञ एक मुफ्तामोर सिर्फ उनकी टीम ने कैलाश पर्वत के रहस्यों को उजागर करने के लिए एक ऐसा साहसिक कदम उठाया जो सुनने भर से रोंगटे खड़े कर देता है। उनकी टीम में भूविज्ञान, भौतिक और इतिहास के विशेषज्ञ शामिल थे। उनकी एकमात्र चाहत थी कि जो कैलाश पर्वत की अनदेखी गहराइयों में उतरकर उस दिव्यता और रहस्य को समझता जो इस पर्वत की मानवता की कल्पनाओं से परे बनाती है। इस अभियान के दौरान मुस्तफा ने कई तिब्बती लामाओं से मुलाकात की और कई महीने तक कैलाश पर्वत के आसपास अपना टाइम बिताया। यह समय उनके जीवन के एक ऐसा पहलू बन गया जिसने उनकी सोच और विश्वास को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। उनकी खोजों के परिणाम अविश्वसनीय और चौंकाने वाले थे। मुस्तफा ने दावा किया कि कैलाश पर्वत केवल एक पहाड़ ही नहीं, बल्कि एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है, जिसे प्राचीन काल के किसी उच्च सभ्यता में निर्मित किया गया है। इसके चारों ओर छोटे छोटे पिरामिड भी है। यह स्थान किसी साधारण क्षेत्र का हिस्सा ही नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ अलौकिक गतिविधियों का अनुभव होता है। उन्होंने अपनी किताब कम फ्रॉम में इन यात्रा को, अपने अनुभवों को भी विस्तार से लिखा है। एक रात टीम के साथ ऐसी घटना घटी जिसने मुस्तफा के भीतर एक झकझोर कर रख दिया। अपनी टीम के साथ कैंप में रहते उन्होंने पर्वत के भीतर एक अजीबोगरीब फुसफुसाने का एक साधारण सा आवाज ही नहीं था, बल्कि कुछ ही देर में उन्हें पत्थर के गिरने और खिसकने की आवाजें भी सुनाई देने लगी। ऐसा लगा मानो इस पवित्र पर्वत के भीतर कोई अदृश्य शक्ति निवास कर रही हो। इस अनुभव ने उनकी जिज्ञासा को और गहरा दिया। उनकी टीम ने यह पाया कि कैलाश पर्वत के आसपास समय की गति समान स्थानों से बिल्कुल ही अलग है। उन्होंने देखा कि जो लोग इस क्षेत्र में आते हैं, उनके बाल और नाखून केवल 2 दिनों में ही उतने बढ़ जाते हैं जितना सामान्य 2 हफ्तों में बढ़ते हैं। इसके साथ ही लोगों की त्वचा की उम्र दराज नजर आने लगती है और यह घटनाएं इस बात का संकेत थी कि कैलाश पर्वत का क्षेत्र समय और नियमों से अलग ही है।